हेलो गाइस, वेलकम टू तनिष्क स्टडी। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 100+ इंपॉर्टेंट केसेस देखेंगे जो आपके रीट और पटवार जैसे एग्जाम में जरूर काम आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पार्ट 3। ठीक है, चलिए। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? इसका आंसर है भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का एक साथ साथ होना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है? इसका आंसर है आर्थिक दृष्टि से भारत एक विकासशील देश है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होता है? इसका आंसर है आर्थिक वृद्धि का आधार होता है उत्पादन। ठीक है, उत्पादन आर्थिक वृद्धि का आधार होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? उत्पादन का सबसे गतिशील कारक होता है पूंजी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। इसका आंसर है भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आते हैं उद्योग, बिजली एवं निर्माण कार्य। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं कृषि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है मुद्रास्फीति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। इसका आंसर है आयात निर्यात का बंद होना। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है आयात और निर्यात का बंद होना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण सर्वोदय योजना के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? इसका आंसर है थोक मूल्य सूचकांक पर। भारत में मुद्रास्फीति की गणना थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है? इसका आंसर है भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत की मौद्रिक नीति को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? इसका आंसर है भारत की मौद्रिक नीति को भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में प्रथम निश्चित पूंजी बैंक कौन सा है? भारत में प्रथम निश्चित पूंजी बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई थी? वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसे आईएसओ से प्रमाणित किया गया है? भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसे आईएसओ से प्रमाणित किया गया है? इसका आंसर है कैनरा बैंक भारत का पहला बैंक है जिसे आईएसओ से प्रमाणित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मंदाड़िया व तेजाड़िया शब्दावली किससे संबंधित है?
इसका आंसर है शेयर मार्केट या शेयर बाजार से। मंदाड़िया और तेजाड़िया शेयर मार्केट से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? इसका आंसर है भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः संरचनात्मक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है नई दिल्ली। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा वोकर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मेक इन इंडिया अभियान भारत को क्या बनाने के लिए शुरू किया गया है? इसका आंसर है मेक इन इंडिया अभियान भारत को विनिर्माण हब बनाने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अर्थशास्त्र में ग्रेस्म नियम का संबंध किससे है? अर्थशास्त्र में ग्रेस्म नियम का संबंध है मुद्रा के संचालन से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया है? उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बिग पुश सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बिग पुश सिद्धांत दिया गया है रॉडन ने के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, 1 जनवरी 1949। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार होता है रिजर्व बैंक के पास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपये का नोट जारी करता है वित्त मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ है सन 1952 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। योजना आयोग का गठन कब हुआ है? योजना आयोग का गठन हुआ है सन 1950। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? भारत का आयात निर्यात बैंक है एक्सिम बैंक, EXIM बैंक भारत का आयात निर्यात बैंक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह किसका कथन है? मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह कथन कहा था क्रोमर ने। ठीक है, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह कथन कहा था क्रोमर ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा कर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है? इसका आंसर है ब्याज की दर कम होना। सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की दर कम होना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? नरसिम्हा समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? करेंसी नोट प्रेस नासिक में स्थित है। ठीक है, करेंसी नोट प्रेस नासिक जो कि वेस्टर्न इंडिया में है और एक देवास जो कि सेंट्रल इंडिया में, 2 जगहों पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण है? इसका आंसर है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत के प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई पड़ती है? भारत की प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कृषि में दिखाई देती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? भारत का पहला मोबाइल बैंक खरगोन मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 नई दिल्ली से प्रारंभ की गई थी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 नई दिल्ली में आरंभ
हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है? मुद्रा की मात्रा में कमी कहलाती है मुद्रा का संकुचन। ठीक है, मुद्रा की मात्रा में कमी कहलाती है मुद्रा का संकुचन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक ऋणात्मक और गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे क्या कहते हैं? जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक ऋणात्मक एवं गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे कहते हैं मौद्रिक नीति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जब सरकार की आय कम तथा व्यय ज़्यादा होता है अर्थव्यवस्था को कहते हैं। जब सरकार की आय कम तथा व्यय ज़्यादा होता है अर्थव्यवस्था को कहते हैं, इस अर्थव्यवस्था को कहते हैं घाटे की अर्थव्यवस्था। उसमें सरकार की आय कम और खर्च ज़्यादा होते हैं तो इसे घाटे की अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नाबार्ड बैंक का पूरा नाम है, इसका आंसर है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड बैंक का पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सहकारी साख संगठन का शुभारंभ कब हुआ? इसका आंसर है सन 1904 में सहकारी साख संगठन का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जब किसी आवश्यकता को कीमत समय स्थान से प्रश्न में तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी आवश्यकता को कीमत समय स्थान से नापे तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मांग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मूल्य योजित कर वेट किसकी सिफारिश पर लागू किया जाता है? मूल्य योजित कर यानी कि वेट VAT किसकी सिफारिश पर लागू किया जाता है? इसका आंसर है चेलैया समिति की सिफारिश पर मूल्य योजित कर यानी कि वेट VAT लागू किया जाता है, किया गया था। ठीक है, चलिए वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रुपये उधार लेता है। वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रुपये उधार लेता है उसे कहते हैं रेपो दर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जो अर्थव्यवस्था आर्थिक दृष्टि से पूर्णतया संपन्न होती है क्या कहलाती है? जो अर्थव्यवस्था आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह से संपन्न होती है क्या कहलाती है? उसे कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए देश में कौन सी संस्था कार्यरत है? राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए देश में जो संस्था कार्यरत है उसके केंद्रीय सांख्यिकी संस्था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। दुर्गापुर भिलाई राउरकेला के इस्पात कारखाने को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया? दुर्गापुर भिलाई राउरकेला के इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अंत्योदय योजना कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ? अंत्योदय योजना कार्यक्रम 1977-78 में आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? इसका आंसर है 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सेबी की स्थापना कब हुई? सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। सेबी की स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रथम चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? इसका आंसर है प्रथम चरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना हुई थी सितंबर 1956। ठीक है, सितंबर 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। देश में कितनी टकसाल कार्यरत है? इसका आंसर है 4। देश में 4 टकसाल कार्यरत है। चलिए अगला प्रश्न। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समिति का नाम है? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समिति का नाम है सरकारिया समिति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विमुद्रीकरण क्या होता है? इसका आंसर है पुरानी मुद्रा की जगह नई मुद्रा जारी करना विमुद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, पुरानी मुद्रा की जगह नई मुद्रा जारी करना कहलाता है विमुद्रीकरण। चलिए अगला प्रश्न। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? इसका आंसर है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1986-87 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न।
श्वेत पत्र किसे कहते हैं? इसका आंसर है राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, विश्व बैंक की उदाहरण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? विश्व बैंक की उदाहरण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है राष्ट्रीय विकास संघ IDA को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बैंक वॉश प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बैंक वॉश प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था गुन्नार मिडल ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निक्की क्या है? NIKKEI क्या है? इसका आंसर है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। निक्की टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? राष्ट्रीय विकास एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की? शिवराम समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कुडनकुलम में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की जा रही है? कुडनकुलम में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से की जा रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, देश में GST का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया जा रहा है? देश में GST का प्रावधान 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देश में GST का प्रावधान 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न, गुरु शिष्य परंपरा परियोजना किसके लिए शुरू की गई? गुरु शिष्य परंपरा परियोजना हस्तशिल्पी के लिए शुरू किए गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गिनी गुणांक का प्रयोग आय के वितरण की असमानता की माप के लिए किया जाता है। गिनी गुणांक का प्रयोग आय के वितरण की असमानता की माप के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? इसका आंसर है केरल। भारत के केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल के मामले में सर्वाधिक सफल रही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ब्याज दर नीति किसके अंतर्गत आती है? इसका आंसर है ब्याज दर नीति मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या होता है? भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में है? महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची रहा है केरल राज्य में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत वर्तमान में विश्व में चीन के पश्चात दूसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश है। भारत वर्तमान में विश्व में चीन के पश्चात दूसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश है। विश्व में तीसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका आंसर है अमेरिका। विश्व में तीसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश है अमेरिका, दूसरा है भारत और पहला है चीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस अर्थशास्त्री के आधारित मॉडल पर आधारित था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस अर्थशास्त्री के आर्थिक मॉडल पर आधारित था? इसका आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप पीसी महालनोबिस अर्थशास्त्री के आर्थिक मॉडल पर आधारित था। ठीक है, अगला प्रश्न, ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर है ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय है शंघाई में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न,
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा को घटाना। अवमूल्यन का अर्थ होता है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा को घटाना। चलिए अगला प्रश्न। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है मुंबई। दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका आंसर है 1949 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ 1949। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है बिहार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। स्टैगफ्लेशन क्या है? इसका आंसर है मंदी के साथ मुद्रा स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? भारत में गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम FCI। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत की विदेशी मुद्रा कोष में सर्वाधिक अंश किसका होता है? भारत की विदेशी मुद्रा कोष में सर्वाधिक अंश होता है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका आंसर है भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रण उपक्रम है? राष्ट्रीय आवास बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रित उपक्रम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। OTCEI क्या है? इसका आंसर है भारत का एक शेयर। OTCEI भारत का एक शेयर है। इसकी फुल फॉर्म है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। OTCEI की फुल फॉर्म है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। भारत का एक शेयर बाजार है। ठीक है, चलिए गाइज ये थे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के 100+ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू तनिष्क स्टडी हब। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रीट और पटवार एग्ज़ाम।